की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग तो अभी नहीं आ पाए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग टाइम से ही शुरू करेंगे, है ना? तो आज का सेशन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉफ़ी अरेबिका के ऊपर है। कॉफ़ी अरेबिका है क्या? और ये कहाँ होता है, कैसे होता है, इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है एटॉमी कंपनी के द्वारा और एटोमी कंपनी ने कॉफ़ी अरेबिका को ही क्यों चुना? वर्ल्ड में बहुत सारे कॉफ़ी पाए जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पर अरेबिका कॉफ़ी है, रोबस्टा है, कॉफ़ी ब्लेंड है और इंस्टेंट कॉफ़ी है, बहुत सारे कॉफ़ी हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं और पिए भी जाते हैं, बहुत सारे लोगों के द्वारा कंज़्यूम किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आज जो जानकारी देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट में कॉफ़ी अरेबिका को देखते हैं। ये ब्लैक कॉफ़ी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं और मोटा-मोटी हम लोगों को ये मालूम है कि ये शुगर कंट्रोल करता है और भी दूसरी बीमारियों में काम आता है। लेकिन ये कैसे काम करता है? इसके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं मार्केट में? हमारा एटॉमी का कॉफ़ी जो है, वो महँगा है या दूसरे कंपनियों का प्रोडक्ट जो है अरेबिका है कॉफ़ी, वो सस्ता है? इन सब चीज़ों को लेकर आज का सेशन मैंने तैयार किया है और मैं यहाँ पे बता दूँ कि हम लोग जब इस सेशन को करेंगे, तो कुछ बातों को आप नोट कर लीजिएगा आप सभी। मेरी रिक्वेस्ट है कि उन बातों को नोट कीजिएगा, ताकि हम सब जब कॉफ़ी अरेबिका के बारे में लोगों को बताएँ, तो हमें ही कांसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि आखिर हम कॉफ़ी अरेबिका को क्यों ले रहे हैं या हमने कॉफ़ी अरेबिका के बारे में क्यों बात करना शुरू किया है। तो मैं चाहूँगा कि अ, रविंद्र सर अगर मेरी बात सुन रहे होंगे तो स्क्रीन पे आप शेयर कर सकते हैं कि सबसे पहले कॉफ़ी हाँ, अरेबिका कहाँ पाई जी सर, जाती है? बिल्कुल। देखिए, ओके, ओके, विजुअल है सर? ये जी हाँ, विज़ुअल है सर, थैंक यू। कॉफ़ी अरेबिका प्लांटेशन के बारे में दिखाया गया है इस पिक्चर में कि ये मिनास गेराइस ब्राज़ील में एक जगह है मिनास गेराइस करके सॉरी और यहीं पर कॉफ़ी अरेबिका का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। ये प्लांट आप जितनी ग्रीनरी देख रहे हैं, वो सब कॉफ़ी अरेबिका के प्लांट्स लगे हुए हैं। जो स्टेप आपको दिख रहे होंगे सीढ़ी के जैसा, वो कॉफ़ी अरेबिका का प्लांटेशंस है। दूसरी बात कि ये कॉफ़ी अरेबिका जो है, वो 1-2 लेयर्स में नहीं होता। जैसा कि आप आम फलों में देखते होंगे कि उसके 3 ही लेयर्स पाए जाते हैं। एक तो उसका जो कवर होता है जिसको हम लोग छिलका बोलते हैं, उसके बाद गुद्दा होता है जो पल्प बोलते हैं और उसके बाद सीड होता है, ठीक है? बीज। यही 3 आपको आम तौर पर फलों में दिखाई देते हैं। लेकिन कॉफ़ी अरेबिका में टोटल 7 लेयर्स होते हैं। ठीक है? और इसका पहला लेयर जो आपको दिख रहा है, वो सेंटर कट है, जो बीज का ही एक हिस्सा है। उसके बाद बीन है, एंडोस्पर्म, जहाँ से वो अंकुरित होता है। तीसरा हिस्सा जो है, वो सिल्वर स्किन है और ये एपिडर्मिस यहाँ पर बनता है। और उसके बाद चौथा पार्चमेंट कोट है, जो इसको बीज को कवर करता है, ठीक है? अंदरूनी वाले बीज को कवर करने के काम आता है। 5वां हिस्सा इसका पेक्टिन लेयर कहलाता है, जहाँ से इसका पूरी तरह से इसको कहते हैं कि बीज जो है वो सील्ड हो चुका है। और पल्प का हिस्सा आप छठा देखिएगा, उसके बाद उसके ऊपर गुद्दा आता है और 7वां जो है वो आउटर स्किन है, पेरिकार्प या एक्सोकार्प उसको बोलते हैं, जो ऊपरी छिलका है, ठीक है? तो इस तरह से आप देखिएगा कि हमारा जो कॉफ़ी अरेबिका है, वो 7 लेयर्स में है, ठीक है? और यहाँ पे कॉफ़ी अरेबिका उसको अलग-अलग नामों से अलग-अलग जगह जाना जाता है। इसका जो जेनेटिक नाम है वो एल्सिडेस कार्वाहालो है और ये बहुत ही हल्का होता है और इसमें कैफ़ीन की मात्रा बहुत कम होती है।
जबकि दूसरे बीन्स आप देखिएगा तो वो नॉर्मल सी कैटेगरी में आता है। और अरेबिका प्लांट जो है उसमें 12 mg कैफीन पर ग्राम होता है, ये सूखने के बाद। ठीक है, तो जब ये बीज से हम कॉफी तैयार करते हैं तो उसमें पर ग्राम कैफीन की मात्रा जो है वो घटकर 0.76 मिलीग्राम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पर कॉफी का जर्मिनेटिंग दिखाया गया है इसमें, कि आप को ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि कॉफी अरेबिका का जन्म कैसा होता है। ठीक है, इसके प्लांट्स हैं। उसके बाद कॉफी अरेबिका जो है वो ओलिंडा मॉइल में पेड़ के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, जंगल जैसा, वहां पे है। उसके बाद इसका नीचे कॉफी फ्लावर्स है। ठीक है, कॉफी के फूल कैसे होते हैं, और उसके बाद फ्रेश कॉफी फ्रूट वो कैसा दिखाई देता है, वो चीज आपको दिखाई गई है। ठीक है, उसके बाद जब इसको बीज से अलग करके कॉफी बनाने के लिए तैयार किया जाता है, यानी कि कोकोआ आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्मेंटेड कॉफी सीड्स के रूप में इस तरह से दिखाई देता है। कॉफी के फूल जब गुच्छों में आते हैं तो नीचे देखिएगा कि ये इस तरह से फूल गुच्छों में होते हैं कॉफी के, और उसी फूल को जब फल में चेंज होता है तो वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। नीचे स्क्रॉल कीजिए सर। ये इस तरह से कॉफी आपका फलता है। ठीक है, ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि कॉफी किस तरह से पेड़ों में होती है, कहाँ होती है। ठीक है, इसके प्लांटेशंस कहाँ होते हैं, ये बंद सारी बंद कर बातें। तू देखेगी नहीं नेक्स्ट, देखेगी देखो आ गया बाबा जय बरा डाला देखिए रुक रुक किसी रुक का कौन आया माइक ओपन है, उसको म्यूट कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बताने में डिस्टर्ब होता है ना। म्यूट सर मैंने म्यूट ऑल कर दिया है आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए सर अनम्यूट कर लीजिए इकबाल सर आप अनम्यूट कर लीजिए अपना ठीक है सर, आवाज आ रही है। यस आ रही है तो यहाँ पे अब मैं आपको अरेबिका कॉफी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देना चाहूंगा कि अरेबिका कॉफी जो है वो किस तरह का होता है, उसका टेस्ट क्या होता है। ये सारी बातें जो हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखिए कि कॉफी अरेबिका जो आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रही है हमारी स्क्रीन पर, कॉफी अरेबिका का टेस्ट जो है वो बहुत ही हल्का होता है, हल्का मीठा स्वीट होता है। और इसका टेस्ट जो है कुछ कुछ चॉकलेट की तरह आपको लगेगा। जो कॉफी अरेबिका के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आम कॉफी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। आम कॉफी अगर आपने नेस्कैफे वगैरह यूज किया होगा तो देखिएगा वो जला जला टाइप का आपको लगेगा मुंह में, है ना। बहुत सारे लोग उस टेस्ट की वजह से कॉफी पसंद नहीं करते पीना, लेकिन कॉफी अरेबिका का टेस्ट जो होता है वो हल्का चॉकलेटी होता है, और ये बहुत ही हल्का होता है। और इसमें कैफीन की मात्रा बहुत ही कम होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि पर ग्राम जो अरेबिका कॉफी है उसमें 0.76 mg ही कैफीन पाया जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि ये दूसरे कॉफी से बहुत ही लाइट होता है। दूसरी बात कि इसका जो फ्रूट होता है कॉफी अरेबिका का, ये गोल यानी कि ओवल शेप में होता है। ये 7 से 9 महीने इसको लगते हैं पकने में। ठीक है, और इस फल को चेरी के नाम से वहां पर जाना जाता है जब ये पकता है। और हर बेरी में यानी कि एक फल में दो चपटे बीज होते हैं, जिसको कॉफी बीन्स के नाम से हम लोग जानते हैं। और एक बार कॉफी बीन जब डेवलप कर जाता है तो इसको पी बेरी कहते हैं। ठीक है, अरेबिका कॉफी जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में उसको उगाया जाता है। उसके लिए वेदर और पहाड़ी इलाका बहुत ही उत्तम माना गया है, सॉइल कंडीशंस बहुत रिच होते हैं।
इसका डे टाइम का टेम्परेचर जो होता है कॉफी अरेबिका उगाने के लिए, वो 70 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और रात का टेम्परेचर जो है वो 60 से 65 डिग्री फ़ारेनहाइट का होना चाहिए। इसका हार्वेस्टिंग यानी कि इसकी जब छटाई होती है, तो इसको हाथों से ही तोड़ा जाता है, क्योंकि हर बीज जो है वो नहीं पकता है, तो इसमें से केवल जो पके हुए बीज हैं उसी को ही तोड़ा जाता है। और इसको बहुत ज्यादा जल्दी या बहुत ज्यादा देरी से अगर तोड़ा जाए, तो इसका जो टेस्ट है, उसका फ्लेवर जो है वो खत्म हो जाता है। प्रोडक्शन के मामले में अगर देखें तो अरेबिका कॉफी जो है दुनिया के बहुत सारे प्लेसेस में होती है, खास करके लैटिन अमेरिका में, सेंट्रल और ईस्ट अफ्रीका में, इंडिया में भी होती है, इंडोनेशिया में होती है। और इसका सबसे बेहतरीन जो क्वालिटी है वो यमन में और ब्राजील में पाई जाती है। कॉफी अरेबिका को आप अकेले भी पी सकते हैं या दूध के साथ मिला के भी पी सकते हैं। ठीक है। एक यहाँ पर अब हम प्रोसेसिंग प्रोसीज्योर दिखलाना चाहेंगे कि रविंदर सर अगर इसको दिखला सकते हैं तो दिखला दीजिए। सर 1 मिनट दीजिए, मैं करता हूँ। जी। कंटिन्यू। तो यहाँ पर हमारी कंपनी जो है यानी कि एटमी कंपनी जो है, वो इसको कई सारे चरणों में प्रोसेस करती है। आम जो बाजार में कॉफी मिलते हैं उसमें सिर्फ फर्मेंटेशन होता है, ग्राइंडिंग होता है, ठीक है, और उसके बाद पैकेजिंग होता है। लेकिन हमारा जो अरेबिका कॉफी है, एटमी कंपनी इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको जो है वो पैक करती है, और इसको पैकिंग करने से पहले कई सारे स्टेप्स से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये है कि हमारे अरेबिका कॉफी में दो तरह की कॉफी का मिश्रण है। एक कोलंबियन ग्रीन बीन होता है, और दूसरा जो है वो ब्राजीलियन अरेबिका कॉफी है, जिसको हम लोग एफडी कॉफी के नाम से जानते हैं। तो दो जगह से इंपोर्ट होती है कॉफी एटॉमी कंपनी के द्वारा, एक कोलंबिया कोलंबिया से और दूसरा ब्राजील से, और इन दोनों का मिश्रण किया जाता है। तो जो कोलंबिया से ग्रीन बीन आता है, हरा बीज जो आता है, उसको पहले भूना जाता है, और भूनने के बाद इसको माइक्रो पल्वराइजेशन प्रोसेस से होकर गुजारा जाता है तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पर ब्राजीलियन एफडी कॉफी उसमें मिलाई जाती है। उसके बाद इन दोनों की मात्रा को सही से वजन करके तौला जाता है और उसको मिक्स किया जाता है। छठे चरण में इसको बहुत ही कड़ी निगरानी में पैकेजिंग की जाती है, यानी कि ये जैसे ही इन सारे प्रोसेस से होता है उसको वहीं का वहीं पैक कर दिया जाता है, ताकि इसका फ्लेवर और टेस्ट में कोई अंतर ना हो। चौथा ये सॉरी सातवां स्टेप में इसको एक्सरे के द्वारा गुजरना पड़ता है इस सारे प्रोसेस को, यानी कि मेटेलिक डिटेक्टर के द्वारा इसको गुजरना होता है, इस ये सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें कोई बाहरी तत्व या कोई मेटल वगैरह पैकेजिंग करने के समय में या प्रोसेसिंग करने के समय में तो नहीं आ गया। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसको एक्सरे मशीन डिटेक्ट करती है और उन चीजों को निकाल बाहर कर दिया जाता है, और इस तरह से हमारा अरेबिका कॉफी पैक होता है बॉक्स में, और फिर वो शिपिंग के लिए तैयार हो जाता है। इतने सारे प्रोसेस से होने के बाद अरेबिका कॉफी जो है हमारा तैयार है। आप उसको एक स्टिक निकालिए, क्योंकि हमारा जो बॉक्स में अरेबिका कॉफी आता है वो स्टिक फॉर्म में है, और उसको निकालने के बाद आप किसी भी मग में डालिए। 200 ml गर्म पानी, या अगर किसी को कोल्ड कॉफी पीने का मन करता है तो चिल्ड वाटर जो है वो उसमें मिला सकते हैं। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? अ, हाँ हो रही है मेरा ठीक है। हो रहा है कि आपका हो रहा है? आपका हो रहा है। ओके।
ठीक है, नीचे स्क्रॉल कर दीजिएगा, ऊपर मैंने बताया हुआ है, और नीचे जाइए। ठीक है, तो बस सर, थोड़ा सा और ऊपर जाइए, कंपैरिजन में आ जाइए। ओके। अब यहाँ पर एक चीज जो है वो बताना चाहूंगा कि दुनिया में दो तरह के कॉफी सबसे ज्यादा मशहूर हैं। एक तो कॉफी अरेबिका जो है वो है, और दूसरा उससे हल्का लो क्वालिटी का आता है रोबुस्टा। सेकंड नंबर पर रोबुस्टा जो है वो है। अब इन दोनों में कंपैरिजन इसलिए करना जरूरी हो जाता है कि बहुत सारे लोग हमारी कॉफी को महंगा बताते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये समझना जरूरी है कि रोबुस्टा कॉफी और अरेबिका कॉफी में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले आप देखिएगा कि अरेबिका कॉफी जो है वो ओवल शेप में और फ्लैट होता है उसका बीज। ठीक है, और उसके बीच में एक लाइन होता है। लेकिन रोबुस्टा जो है वो थोड़ा सा अरेबिका से छोटा साइज होता है और गोल होता है, और उसमें एक सीधा लाइन होता है बीज में। ठीक है, दूसरी बात कि टेस्ट और इसकी खुशबू जो है अरेबिका कॉफी की, वो बहुत ही मीठी होती है, चॉकलेट फ्लेवर या पके हुए फल की तरह। लेकिन रोबुस्टा जो है वो कड़वी होती है टेस्ट में। प्रोडक्शन के मामले में अगर देखें तो अरेबिका 70% जो है पूरे वर्ल्ड का प्रोडक्शन अरेबिका कॉफी का है, 70%, जबकि रोबुस्टा सिर्फ 30% वर्ल्ड प्रोडक्शन के मामले में है। मेजर प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स जो हैं अरेबिका कॉफी के, वो ब्राजील है, कोलंबिया है, मैक्सिको है, ग्वाटेमाला है, इथोपिया है, तंजानिया है, केनिया है, रवांडा है। ठीक है, यमन तो है ही। और रोबुस्टा जो है वो वियतनाम में होता है, इंडिया में होता है, अफ्रीका में होता है, इंडोनेशिया में होता है, और ब्राजील के कुछ इलाकों में वो होता है। अल्टीट्यूड यानी कि समुद्र से उसकी ऊंचाई, अरेबिका की जो प्रोडक्शन यानी कि प्लांटेशन जो होती है वो समुद्र तल से 900 मीटर से 2000 मीटर ऊपर होती है, जबकि रोबुस्टा जो है वो समुद्र के तल से 600 मीटर नीचे होता है। ठीक है, यानी कि उसकी हाइट जो है वो नीचाई पे होती है। टेम्परेचर रोबुस्टा का 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि अरेबिका के लिए 15 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर चाहिए होता है। हार्वेस्टिंग इसका अलग से है। अरेबिका को मशीनरी के द्वारा नहीं यूज किया जाता है, मशीन का यूज नहीं किया जाता है। जो भी काम होता है वो हाथ से होता है। यानी कि उसका प्लकिंग, तोड़ना जो है वो हाथों से किया जाता है, जबकि रोबुस्टा का हार्वेस्टिंग जो है वो, क्योंकि वो सी लेवल से लोअर होता है, इसलिए ये मशीन से भी तोड़ ली जाती है। लेकिन इसमें ह्यूमिडिटी और इंसेक्ट्स के होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। शेप जैसा कि बता चुके हैं, अरेबिका का ओवल शेप होता है, और बीच का जो लाइनिंग होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होगा। लेकिन रोबुस्टा जो होता है वो गोल होता है और वो सीधा लाइन होता है। कैफीन कंटेंट के मामले में जो है वो अरेबिका में बहुत कम है, जबकि रोबुस्टा में बहुत ज्यादा ये पाया जाता है। टेस्ट और सेंट मैंने शुरू में ही बताया कि अरेबिका का खुशबू बहुत अच्छा होता है, ये हाई क्वालिटी का होता है, चॉकलेट फ्लेवर में होता है। और रोबुस्टा जो है वो थोड़ा कड़वा होता है और उसमें खुशबू बहुत कम पाई जाती है। दाम यानी कि प्राइस अगर देखते हैं तो अरेबिका का जो है वो दाम बहुत ज्यादा है, महंगा है, और रोबुस्टा जो है वो बहुत ही कम कीमत में आपको मिल जाता है। अब आते हैं कंपैरिजन के मामले में। हेलो, कॉल आ गया। जी सर, अब इसका प्राइस कंपैरिजन वाला थोड़ा सा दिखला दीजिए कि कॉफी अरेबिका अलग अलग
ई कॉमर्स पे कितने कीमत में आ रहा है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम लोगों का कॉफी जो है वो काफी महंगा है। तो महंगा इसलिए है कि इसका प्रोडक्शन वर्ल्ड में बहुत कम होता है, बहुत कम अरेबिका कॉफी का प्रोडक्शन है। ठीक है। और दूसरी बात यह है, एक मिनट सर, मैं ही कर देता हूँ। प्रोडक्शन के मामले में ये बहुत कम है हमारे पास, जिसकी वजह से ये बहुत महंगा है। दूसरी बात कि इसका टेस्ट जो है वो सबसे अलग है, इसका प्रोसेसिंग सबसे अलग होता है, इस वजह से ये थोड़ा सा महंगा है। आया सर स्क्रीन? एक मिनट। देखिए, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा। ये सर अब आ रहा है। आ रहा है? हाँ सर, ये वाला, ये वाला। देखिए, यूबे साइट्स है, यू बाय साइट्स है। ठीक है, इस साइट पे कॉफी अरेबिका एटोमिका दिख रहा होगा आपको। ये 50 स्टिक्स का होता है और ये 8,753 रुपये का है। ठीक है। उसके बाद डेजर्ट कार्ट डॉट इन में कॉफी अरेबिका 10,109 का आता है, 200 स्टिक्स का। उसके बाद आपको अलग अलग साइट पे जब जाइएगा तो ये अलग अलग रेट में आपको मिलेगा। ठीक है। तो आप वहां पे देखिए कि दूसरे साइट्स वाले इसी एटोमी अरेबिका को कितनी ज्यादा कीमत पे बेच रहे हैं, जबकि हम लोगों को ये 2,000 रुपये में मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारा जो कॉफी है वो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मन का भ्रम है कि हम लोग बहुत ज्यादा दाम में हमारी कॉफी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि अरेबिका कॉफी को हम लोग क्यों खरीदें, क्यों इसका सेवन करें। ठीक है, तो उसको शेयर कीजिए सर। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि अरेबिका कॉफी क्यों पीनी चाहिए। आप लोगों ने अगर डॉक्टर S.A. सुरीन का नाम सुना होगा, तो डॉक्टर S.A. सुरीन जो हैं वो ILBS गुरुग्राम हॉस्पिटल में लीवर के स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है। और ये जो हैं, इन्होंने काफी रिसर्च करके ये पता किया कि आखिर हमें कॉफी क्यों पीना चाहिए। अभी आप एक बहुत ही एक बीमारी के बारे में सुन रहे होंगे, फैटी लीवर। ठीक है। तो फैटी लीवर जो है वो आजकल बच्चों में भी पाई जा रही है। ठीक है। और ये फैटी लीवर का कोई और वजह नहीं, वो हमारे खान पीन की वजह से। तो यहाँ पर अब S.A. सुरीन सर ने बताया, डॉक्टर S.A. सुरीन ने, कि अगर आपको फैटी लीवर को हटाना है तो आप कॉफी पीजिए। ठीक है। क्योंकि कॉफी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फैटी लीवर को खत्म करने का
काम करता है, ठीक है, उसको हटाने का काम करता है। और इस तरह से ये जो है हमारा अरेबिया का कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी अराबिका, ये बहुत सारे बीमारियों में भी काम आता है, ठीक है? जैसे ये हेल्थ हार्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है? एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, ठीक है? लीवर की बहुत सारी बीमारियों को दूर करने का काम करता है। वेट मैनेजमेंट, यानी कि किसी का बहुत ही ज़्यादा शरीर फैला हुआ है, मोटा है, हैवी है, तो उसको रिड्यूस करने का काम करता है। उसके बाद ये एथलेटिक परफॉर्मेंसेस को बढ़ाने का काम करता है। ये डायबिटीज़ के रिस्क को घटाता है, यानी कि अगर किसी का ब्लड शुगर बहुत हाई है, उसको इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो कॉफ़ी अरेबिका जो है, वो ये काम कर देती है। उसके बाद पार्किंसंस जैसे बीमारी को भी कॉफ़ी दूर करने का काम करती है। लिवर कैंसर से भी जो है वो कॉफ़ी बचाती है, ठीक है? तो इस तरह से हम देखते हैं कि कॉफ़ी पीना बहुत ही फ़ायदेमंद है, स्पेशली चाय के मुकाबले में, ठीक है? अगर ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, तो ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब यहाँ पर इतना ही इतना आप लोगों ने सुना। अब हो सकता है कि आपके मन में आ रहा होगा कि कॉफ़ी अरेबिका के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है? तो कॉफ़ी अरेबिका का अगर देखा जाए तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस साइड इफ़ेक्ट तब होगा जब आप ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी पिएँगे, यानी कि हमारे शरीर को जितना कॉफ़ी पचाने की ताकत है उससे ज़्यादा अगर आप ले रहे हैं, तब आपको साइड इफ़ेक्ट्स होगा। जैसे ये बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीजिएगा तो आपको सिर चक्कर देगा, डिज़ीनेस आएगा। उसके बाद ये एक्सेसिव डोज़ के कारण होता है। दूसरा, ब्लड ग्लूकोज़ जो है वो अल्टर हो जाएगा, ठीक है? आपको इरिटेशन आ जाएगा, चिड़चिड़ाहट आएगी। और दूसरा ये है कि आपको कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब 5-6 कप 7 कप अगर पी ले रहे हैं, तब फिर आपको बदहज़मी होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कॉफ़ी अरेबिका का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये अगर देखा जाए तो ये सिर्फ़ एक्सेसिव डोज़ के कारण है। यानी कि आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन कर रहे हैं, तो आपको ये सारे दिक्कतें, ये सारे प्रॉब्लम्स आएँगे। तो यहाँ पर मैंने ये बता दिया है आप लोगों को कि कॉफ़ी अरेबिका हमें क्यों पीनी चाहिए और ये कहाँ बनता है, कैसे तैयार होता है, वो सारा कुछ। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई मन में शंका हो, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर आप देखिए कॉफ़ी के लिए एक एब्रिविएशन यूज़ किया गया है। C फॉर कटिंग डाउन वेट, O फॉर ओवरकमिंग डिप्रेशन, F फॉर फाइटिंग कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज़ यानी कि हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। फिर F फॉर फंक्शनिंग ऑफ लिवर, लिवर को ये सही से फंक्शन करने में मदद करता है। ई फॉर एनहांसिंग एनर्जी, ये एनर्जी बूस्ट अप करता है। और ई फॉर एलिमिनेटिंग टॉक्सिन, हमारे शरीर से जितने भी जहरीले तत्व हैं उसको कॉफी अरेबिका निकालने का काम करता है। तो कॉफी का ये एब्रिविएशन है और यही हम लोगों का जो है मूल मंत्र है, कॉफी अरेबिका। ठीक है? तो अब अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। जी नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत थैंक्स कि कॉफ़ी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमको दी गई और इतना अच्छा प्रेजेंटेशन कॉफ़ी के बारे में किया गया, खासकर ब्लैक कॉफ़ी सर, जो कि बहुत ही रेयर होता है लोगों के लिए। लेकिन हमारी एटॉमिक के जो ब्लैक कॉफ़ी है ये इतना बेनिफिशियरी है लोगों के लिए, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। सर एक सवाल था हम लोग से पूछा जा रहा था कि क्या इस जी। ब्लैक कॉफ़ी को हम लोग दूध के साथ भी ले सकते हैं या ब्लैक कॉफ़ी केवल ब्लैक कॉफ़ी ही होता है? देखिए आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, है ना? चाय के मामले में, मैं चाय से उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है? जी। क्योंकि मैं एक टी लवर हूँ, तो चाय से हम्म, उदाहरण मैं ले रहा हूँ।
ठीक है, अरे थोड़ा सा रुको। ठीक है, तो चाय देखिए, दूध वाली चाय है ना, जिसको रजवाड़ी चाय भी बोलते हैं राजस्थान में। तो दूध वाली चाय जो होती है वो गैस का प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, चाय से गैस नहीं हो रहा है, गैस दूध से बन रहा है। ठीक है, और जो बिना दूध की चाय है, जैसे लेमन टी, जिंजर टी, सौंफ वाली टी, ठीक है, तेज पत्ते वाली टी, ये सारी जितने भी चाय हैं वो सब शरीर के लिए फायदेमंद है। लेकिन आप जैसे ही उसमें दूध ऐड करते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है, जो खासियत है, वो खत्म हो जाती है। सेम इज विद द कॉफी। ठीक है, आप दूध जहां मिक्स करते हैं तो कॉफी का जो क्वालिटी है वो 50% हो जाता है। इसके हाँ, बेस्ट क्वालिटी को अगर आपको चाहिए तो फिर आप बिना दूध के कॉफी पीने की आदत बनाइए। आपको इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, इकबाल सर, आज आपने बहुत अच्छा डिटेल्स में अपना कॉफ़ी के बारे में बताया और अच्छा लगा सुन करके। बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को मिस हो रही थी वो उन्होंने मतलब हम दोबारा से सुन करके अपने मतलब इसके बारे में जान लिए। और मैं आशा करता हूँ कि सब लोग कॉफ़ी को यूज़ करेंगे, एटमी का, स्पेशली ब्लैक कॉफ़ी। अपने पास कॉफ़ी दो वेरिएंट में है, एक ब्लैक कॉफ़ी, एक कॉफ़ी अरेबिका मिक्स कॉफ़ी है। तो ये मिक्स कॉफ़ी इंडिया से डिस्कनेक्ट है, अभी इंडिया में अवेलेबल है एटमी का ब्लैक कॉफ़ी। तो ब्लैक कॉफ़ी को ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ कीजिए, अपनी हेल्थ को इन्हेंस कीजिए। और बहुत अच्छा लगा। और आप सबका भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी के बारे में आप पूछ सकते हैं। और मैं एक छोटा सा मतलब है ना कि अपडेट देना चाहूँगा। चाहूँगा कि मतलब